क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हमने जीओसी स्टार्ट कर दी है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी जो थी वो हमारी कल से स्टार्ट हो गई थी। आज हम करेंगे आगे वाला पोर्शन। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको कोई भी जैसे अगर जो भी पढ़ा रही हो और आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो जो भी आपको उसमें क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कर दिया करो ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। ठीक है ना, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती रहूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे। और एक और चीज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अनअकैडमी पे रैंक बूस्टर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर जेई, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं वहां पर कवर कराऊंगी ताकि आपकी ऑर्गेनिक में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। क्योंकि ऑर्गेनिक हमेशा कैसे होती है, प्रैक्टिस से होती है ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकली हम यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी आप लोगों की, तो वहां पर आकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे आने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि कार्बोकेटायन क्या होता है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। स्मॉल इंट्रो दूंगी क्योंकि इसके ऊपर अलग वीडियो आएगी, इसलिए अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि कार्बोकेटायन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के पास जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और होने कितने चाहिए, 8 है ना। ऑक्टेट में कितने होने चाहिए, 8 है, कितने 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, या फिर इसको आप इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को आप इस तरीके से समझ सकते हो डेली लाइफ में। अगर मैं वो कहूँ तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि पैसे से प्यार किसको होता है, जिसके पास पैसे की कमी होती है। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली ही हमेशा पैसे की कीमत को समझती है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कभी किसी इंसान के पास किसी चीज की कमी होती है तभी वो उसकी कदर जानता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल के साथ होता है सेम। ठीक है, तो इसलिए कार्बोकेटायन जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ से इतना समझ में आ गया। इतना इंट्रो इस वीडियो के लिए बहुत मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। अब डायरेक्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, आप सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर है, ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता पाओगे। अब बताओगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। नाम दे दो, 1 मतलब A B C या 1 2 3 जो भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है बहुत ज्यादा इसके पास। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी कमी को दूर करना चाहता है। ठीक है, तो यानी ये क्या कहेगा, भाई तेरे को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो चलो भाई तू रख ले। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक चीज तो बिल्कुल तय है, हमेशा ना, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लगाओ, गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, जितनी भी पॉलिसी होती है वो हमेशा एक गरीब या पुअर फैमिली को ध्यान में रख के बनाई जाती है।
ना कि रिच फैमिली को ध्यान में रख के बनाई जाती है ना। तो हमेशा जो पॉलिसीज होती है वो हमेशा डेफिशिएंसी के तौर पे बनाई जाती है। ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमारी केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है ना। जो भी सारी चीजें हैं वो हमेशा ज्यादा वाला कम वाले के पास जाता है, हमेशा केमिस्ट्री में भी यही होता है और आम लाइफ में, डेली लाइफ में भी यही होता है, ठीक है ना। हमेशा केमिस्ट्री में ज्यादा वाला कम वाले के पास जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो कम होता है, जिसके पास कम होता है, उसी को देख के सारे रूल्स यहाँ पर भी बनाए जाते हैं। तो ये आप रिलेट कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। अब यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है ये कहेगा अरे तेरे पास कमी है, कोई नहीं मैं दे देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं मैं दे देता हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी ये कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, तो आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, रिच पीपल जो भी हैं वो सारे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही अभी फिलहाल इस टाइम पे गरीब है और ये एक रिच फैमिली है, तो ये कहेगा चलो भाई मैं डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको 2 फैमिलीज डोनेट करें, यानी कि इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, दोनों मिलकर के इसकी कमी को दूर करना चाह रहे हैं। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे 3 है, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, तीनों मिलकर के इसकी कमी को दूर करना चाह रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला बहुत जल्दी अपनी कमी को दूर कर लेगा, क्योंकि इसको देने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं इसको देने वाले। समझ में आया? तो यानी कि ऑर्डर जो होगा वो इस टाइप से आ जाएगा, C इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, देन द B एंड देन A। तो ये आपका रहेगा ऑर्डर। समझ में आ गया? तो इस चीज को आप छोटी छोटी चीजों को हमेशा नोट डाउन करके रखो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सीखेंगे हम, मैकेनिज्म, जब रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो वहां पर भी मैं आपको बहुत आसानी से सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर देखो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, पहले खुद से ट्राई करना। एक एग्जांपल मैंने कराई दी आपको, ठीक है। ये हो गया एंड देन ये हो गया और एक आप थर्ड ले लीजिए, ये इस तरीके से। अब आपको बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि ये जो NO2 यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ मूव ऑन करने से पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो एवरेज बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम जीओसी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, उनको भी सब चीजें समझ में आए। देखो ये हमारा बेंजीन होता है, ठीक है। इस बेंजीन की टॉप पोजीशन पे, इस पोजीशन को, जो टॉप पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं आइसो पोजीशन। क्या बोलते हैं? आइसो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, कंसिडर कुछ भी लगा दिया, ठीक है, कंसिडर मैंने Ca लगा दिया, तो इसके जो एडजेसेंट पोजीशंस होगी, मतलब ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो, ठीक है। ये भी क्या हो गई? ऑर्थो, ठीक है। ये वाली पोजीशन जो होती है इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और इसके बिल्कुल सामने वाली पोजीशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वो किस पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है ना। अब नाइट्रो ग्रुप याद करो -I का ऑर्डर जो मैंने लिखवाया था, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, ये क्या शो करता है? -I इफेक्ट। क्या शो कर रहा है? -I। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करेंगे जो कि जीओसी ऑलरेडी काफी हद तक पढ़ चुके हैं, जो कार्बोकेटायन रिएक्शन मैकेनिज्म काफी, तो वो कहेंगे -M, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इंक्लूड कर रही हूँ, इसमें मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो सारे इफेक्ट्स जो कंबाइनिंग इफेक्ट्स होंगे वो हम बाद में भी उनके एग्जांपल्स करेंगे। तो अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के रिलेटेड, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक होके थोड़ा आगे चलेंगे, तो एकदम से पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब देखो इसका क्या इफेक्ट होता है? -I, ठीक है। इस पे तो ये -I क्या करेगा? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज, इससे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा, इसके पास और ज्यादा कमी हो जाएगी। बेचारे के पास पहले ही बहुत कमी है, और ज्यादा खींच लेगा इससे, और ज्यादा विड्रॉ कर लेगा तो और ज्यादा कमी हो जाएगी।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने कल भी बताया था कि किसी भी एटम के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाए तो वो उसको अनस्टेबल कर देता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कम से कम होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कम से कम होना चाहिए, और ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पर इसको बढ़ाने वाला या घटाने वाला कोई भी नहीं है ना। और इस पोजीशन पे आप देखोगे, देखो ये पार्ट तो जो है ना सेम है, ये पार्ट सेम है, तो इसके ऊपर हम इसको जज नहीं कर सकते। हम जज करेंगे जहां पे डिफरेंट चीजें जा रही है, जैसे कि ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसको दे देगा, भाई तू ले ले, तेरे को जरूरत है तो ले ले। तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो मैंने क्या बोला कि स्टेबल कार्बोकेटाइन वो होता है जिसके ऊपर कम से कम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाला सबसे स्टेबल कौन सा होगा, सी, ठीक है। देन क्या होगा, बी, और देन क्या होगा, ए। तो ये आ जाएगा आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेकेंड एग्जांपल। आगे चलें, चीजें आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, देखते जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH2। इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे कर लो या तो, है ना, एक मिनट, इस तरीके से कर लो, NO2 कर लो, एक बार कर लो OH, एंड थर्ड वन, इसका A नाम ले दो, इसका B नाम ले दो, थर्ड ले लो आप, इस तरीके से, ठीक है। अब बताना है आपको कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो, सबसे पहले वीडियो पॉज करना, खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये बेस्ड है जो मैंने -I अफेक्ट का जो ऑर्डर लिखवाया था आपको, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ऑर्डर याद है तो आपको टाइम लगेगा नहीं। देखो ये तो हमारे पास सेम है ना, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास हर जगह 3 कार्बन है, ठीक है। डिस्टेंस भी वेरी नहीं कर रही है, डिस्टेंस भी सेम है सबकी, यानी थर्ड कार्बन पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी थर्ड पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी थर्ड पे फ्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो ऑर्डर क्या था, पहले आया था NO2, ठीक है, उसके बाद आया था हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन आया था OH एंड देन आया था OR, ऐसा कुछ था, ठीक है, सॉरी OR, ठीक है, पहले OR आता है फिर OH, ठीक है। तो ये ऑर्डर था, इसी ऑर्डर को आप फॉलो करोगे, यानी सबसे पहले NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, फिर फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग होता है, और फिर OH ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यानी कि ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विड्रॉ करेगा और उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा और कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका -I जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, इसका -I क्या है, काफी ज्यादा है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये क्या होगा, सबसे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, -I का ऑर्डर है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, इस वाले का ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये इन तीनों में थोड़ा ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा। तो पहले आ जाएगा B, फिर आ जाएगा आपके पास फ्लोरीन यानी कि C, और फिर आ जाएगा आपके पास नाइट्रो। तो ये आपके पास रहेगा करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सिर्फ आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता होता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चलो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा, एंड क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन किसका -I ज्यादा है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो इसका -I जो होता है वो ज्यादा होता है, फिर इसका, और फिर सॉरी इसके बाद फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद OH का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि -I इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है, और जो एक्चुअल इन तीनों का एसिडिक सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर होगा वो होगा इस तरीके से,
तो चलिए अब इसको रब करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इसके बाद हमारा इंडक्टिव जो होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ध्यान से समझना, इसको आगे से नहीं लोगे। जैसे कि कंसिडर मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है? अब क्या है, हमें ये रिएक्शन करवानी है, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं कि आपने ये नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया और रिएक्शन हो गई ना, ऐसे नहीं होती ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लॉजिक्स होते हैं हर चीज के। तो देखो लॉजिक क्या है, देखो अगर इस ग्रुप को यहाँ पर Br की जगह आना है, यानी कि Br की जगह डिस्प्लेस होना है, या फिर यू कैन से सब्स्टिट्यूट होना है Br की जगह, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपने ब्रेक किया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया ना, ऐसे नहीं होता। देखो सबसे पहले जब इसको इसकी जगह पर आना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इसके हटने के बाद, इसके यहाँ से जाने के बाद जो R पॉजिटिव यहाँ पे बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। R का मतलब क्या हो गया? R का मतलब हो गया कोई भी एल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे ले सकते हो, यानी कि R का मतलब CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है, या C3H7, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है यू कैन से, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके निकलने के बाद ध्यान रखना, इस ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी भी अच्छी होनी चाहिए। सब चीजों के बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसलिए ध्यान से पढ़ना कि इसको इस जगह पर आना है। तो ध्यान रखना ये तो तभी आएगा ना जब इसकी जगह खाली होगी, ऐसे तो नहीं आ जाएगा। अगर आप किसी बस में जा रहे हो और यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी बैठे, 3 सीटर है, आपको यहाँ पे बैठना है, तो आप यहाँ आ रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना, जब इन तीनों में से कोई अपनी जगह खाली करेगा तभी तो आप वहां पे बैठ सकते हो ना। इस चीज का तो आप ध्यान रखोगे, कोई अपनी सीट खाली करेगा तब तो जाकर के बैठोगे, है ना? तो यहाँ पर क्या है, इसका खाली होना जरूरी है, इसका यहाँ से चले जाना जरूरी है, और ये जाएगा कब? ये जाएगा उसी कंडीशन पे जब R स्टेबल होगा। समझ में आया? तो R पॉजिटिव का मतलब हो गया C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, तो क्वेश्चन होगा, देखना ध्यान से, ये देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि Br प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, या फिर मैं आपको दे दूं I और OH नेगेटिव, मैं आपको बोलूं कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, तो आप कैसे बताओगे? आसान सा तरीका देखो, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो आसान सा तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आपको इसकी जगह पर, अगर आपको इस OH को इसकी जगह पर लगाना है, तो ये वाला जो हटने वाला ग्रुप है ये स्टेबल होना चाहिए और इसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। यही बोला। लीविंग टेंडेंसी का क्या मतलब, देखो Br नेगेटिव निकल कर के आया यहाँ से, है ना? तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड निकालो, क्या हो गया? HBr, निकाल लिया। ऐसे ही इसको निकालोगे तो I नेगेटिव, और इसका कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे एसिड तो HI हो गया। तो बता सकते हो इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन है? और एसिड का मतलब क्या होता है? जो H पॉजिटिव को बहुत अच्छे से जल्दी से निकाल दे बस, है ना? तो इन दोनों में से कौन जल्दी से निकालेगा, बताओ? तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज यहाँ से सीख ही लो कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना? यानी कि I कैसे होता है? इस तरीके से, इतना बड़ा होता है, ठीक है? और H क्या होता है? छोटा सा होता है। तो I का साइज बड़ा होने से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है ना? तो एक रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन ये है कि अब H पॉजिटिव के चले जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है I के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आयोडीन अपने अंदर ही डिस्पर्स कर लेता है, क्योंकि I का साइज बहुत बड़ा है। तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज
कहीं ना कहीं आई नेगेटिव के ऊपर स्टेबल हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि HI जो होता है वो अच्छा एसिड होता है, जल्दी से H पॉजिटिव को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज को, क्योंकि H के निकलने के बाद जो I नेगेटिव होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि इसकी लीविंग टेंडेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ध्यान क्या रखोगे, याद भी नहीं करना, समझना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे जो अच्छा एसिड होगा उसकी उतनी ही ज्यादा गुड लिविंग टेंडेंसी होगी, और जिसकी जितनी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। नोट डाउन कर लो, ऐसे बॉक्स में डाल करके स्टार लगा लो इसको, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन दोनों में से कौन फास्ट रिएक्शन देगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, है ना, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये जल्दी निकल जाएगा, जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, जितनी जल्दी अटैक करेगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, तो नो डाउट ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और सिंपल करती हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो इतना आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये आपके पास, अगर कंसिडर आपके पास ये है, अब ये जो है फास्ट रिएक्शन कब करेगा, जब R इक्वल टू ये होगा या फिर R इक्वल टू ये होगा। अब बताओ, है ना, पहले डिपेंडेंसी इस पे रख दी थी क्योंकि R दोनों में सेम था, है ना। तो R जो सेम होता है उसको तो देख के कर नहीं सकते, यहाँ पे तो एक ही है, R डिफरेंट है, अब इस पे डिपेंड नहीं करता, अब इस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब चलो बताओ फिर, ये देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तीन मिलकर के इसको दे रहे हैं, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, मिलकर के सभी इसको दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को बहुत जल्दी कम कर देंगे। तो यानी किस टाइप का कार्बन है, टर्सरी कार्बोकेटायन है, पढ़ा था ना। यहाँ पर देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, यानी कि 2 मिलकर के इसको, ये यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से प्लस आई, ये लेकिन यहाँ से 3 बार लग रहा है, यहाँ से 2 बार लग रहा है, तो ये ज्यादा अफेक्टिवली बहुत जल्दी पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, और ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो हमने पढ़ा था टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पर कौन R शुड बी स्टेबल, मैंने ये बोला था ना कि R पॉजिटिव शुड बी स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल कौन है, ये वाला। तो मैंने कहा था ना कि R पॉजिटिव जो होना चाहिए इट शुड बी स्टेबल, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन है, टर्सरी कार्बोकेटायन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। समझ गए हो, इस तरीके से आपको करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल्स यहाँ खत्म नहीं होंगे, एग्जांपल्स कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, एग्जांपल्स जो हैं बाकी हम अनअकैडमी पे भी कवर करेंगे, एज वेल एज इसकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी आएंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कि मतलब साथ साथ में हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जितना भी मटेरियल मुझसे कलेक्ट हो पाएगा वो सब हम करेंगे फिलहाल। और अनअकैडमी पे भी आना मत भूलना, क्योंकि अनअकैडमी पे आपके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आ रही हूँ, स्पेशली फॉर जेई मेंस, ठीक है। तो जेई मेंस के स्टूडेंट्स को अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस, ये वीडियो को मैं यही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको ऑर्गेनिक समझ में आ रही हो, आपको बहुत जल्दी ऑर्गेनिक आपके समझ में आ जाए और सारी चीजें बहुत आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।